अध्याय 5 खनन पद्धति मेथड ऑफ वर्क। पिछले अध्याय में बोरिंग शाफ्ट सेकिंग और निकास मार्ग के बारे में कुछ लिखा गया था। इस अध्याय में खनन पद्धतियों का वर्णन करके फिर प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। खनन पद्धति के अनुसार कोयला खान दो प्रकार की होती हैं, ओपनकास्ट या खुली। कोष्टक खान भूमिगत या अंडरग्राउंड खान। ओपनकास्ट तरीके में कोल सीम के ऊपर की मिट्टी व पत्थर स्तर, जिसे ओवरबर्डन कहते हैं, ब्लास्ट करके उसे अलग ले जाकर गिराया जाता है। तब कोयले की सीम से कोयला काटा जाता है। आगे आगे मिट्टी पत्थर हटता रहता है, पीछे पीछे कोयला निकलता रहता है। कुछ जगह खाली होने पर ओवरबर्डन पत्थर O0B0OB उसी गड्ढे में भर दिया जाता है। इसे ब्रेक फिलिंग कहते हैं। सीम मोटी हो तो पूरी मोटाई को एक बार में न काटकर कई बेंच में लिया जाता है। पत्थर में भी बेंच बनाए जाते हैं। गहराई अधिक हो जाने पर पत्थर हटाने का काम महंगा पड़ता है, तब उससे आगे गहराई पर स्थित कोयला भूमिगत तरीके से निकाला जाता है। ओपनकास्ट तरीके की सुविधाएं जहां कहीं संभव होता है वहां कोयला ओपनकास्ट तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि उसमें कई लाभ हैं। ओपनकास्ट तरीका सस्ता होता है, सुरक्षित होता है। हवा की कमी, गैस विस्फोट, पानी से डूबने की संभावना, चाल रूफ गिरने का खतरा, आग लगने का खतरा नहीं होता। बड़ी मशीनें लगाकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है, परंतु यदि सरफेस पर गांव, रोड, रेल लाइन, नदी, नाले, उपजाऊ खेत, जंगल, फॉरेस्ट एरिया है और उन्हें बचाना है, या सीम गहराई पर है या उसका ड्रिप ढाल बहुत अधिक है, तो यह तरीका काम नहीं आ सकता। ओपनकास्ट खानों में अंडर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियरों व फोरमैनों का खनन पद्धति अधिक काम होता है, परंतु माइनिंग संबंधी प्रथम निगरानी ओवरमैन और माइनिंग सरदार ही करते हैं। भारत में कोयले का करीब 85% उत्पादन ओपनकास्ट खानों से होता है। भूमिगत खान जहां सीम कम गहराई पर है, अल्पविराम, वहां सीम तक पहुंचने के लिए इंक्लाइन सीढ़ी मुहान बनाया जाता है। जहां अधिक गहराई पर है वहां चाणक शाफ्ट खोदा जाता है। खान चाहे चाणक से खोली जाए या सीढ़ी मुहान से, खनन का तरीका एक ही तरह का होता है। राइज लेवल सोम कोयला सीम में चलाए गए रास्ते को सूंध या गैलरी कहते हैं। सूंध जब लेवल दिशा में चलाया जाता है तो उसे लेवल सूंध गैलरी कहते हैं। सूंध सीम की डिप दिशा में चले तो उसे डिप सूंध डीप गैलरी कहते हैं। सूंध जब डिप का डिप चित्र पिलर व गैलरी की उल्टी दिशा में चलाया जाए तो उसे राइज सूंध या राइज गैलरी कहा जाता है। ये चित्र में दिखाए गए हैं। गैलरी को पुराने जमाने में बोर्ड कहा जाता था। सीम में रास्ते या सूंध एक दूसरे से कुछ दूरी पर चलाए जाते हैं। उनके बीच में छूटे कोयले के ठोस भाग को पिलर कहते हैं। पिलर प्राकृतिक सपोर्ट का काम देते हैं। भूमिगत खान में खुदाई की 3 विधियां हैं: बोर्ड और पिलर प्रणाली, बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्गवाल प्रणाली, लॉन्गवाल मेथड, रूम और पिलर प्रणाली, रूम एंड पिलर मेथड। बोर्ड और पिलर तरीका। इस तरीके में खुदाई का कार्य 2 चरणों में होता है, जिन्हें डेवलपमेंट और डीपिलरिंग कहते हैं। डेवलपमेंट सीम में लेवल तथा डिप राइज रास्ते या गैलरी चलाकर पिलर बनाने के कार्य को डेवलपमेंट कहते हैं। यह कार्य खान की सीमा तक किया जाता है। डेवलपमेंट करते समय 5-6 गैलरियों को लेकर अलग अलग भाग बनाए जाते हैं, जिनके बीच सॉलिड कोयले का बैरियर होता है। इन भागों को पैनल ओवरमैन्स हैंडबुक और बैरियर को पैनल बैरियर कहते हैं। बैरियर एक पिलर चौड़ा होता है। डीपिलरिंग जिस पैनल का डेवलपमेंट हो चुका है
उसमें अब खान की सीमा की तरफ से कोयले के पिलर कटाई का काम शुरू करके कोयला निकाला जाता है। इसे डीपिलरिंग, डेपिलरिंग कहते हैं। पिलर का कोयला काटकर यदि चाल, रूफ, छत गिरने दी जाती है तो उसे केविंग के तरीके से डीपिलरिंग कहते हैं। यदि खाली जगह में बालू, सारंडी भर दी जाती है तो उसे स्टोविंग के तरीके से डीपिलरिंग कहते हैं। एक पैनल की डीपिलरिंग पूरी हो जाने पर उसके रास्तों में ईंटों की गांधनी, स्टॉपिंग बनाकर पैनल सील कर दिया जाता है। यदि ऐसा न करें तो उसके अंदर छूटे कोयले में स्वतः दहन से आप लग जाती है। एक के बाद एक पैनल काटते हुए चाणक्य या सीढ़ी मुहान तक पहुंचते हैं। इस प्रकार खान का कोयला निकाल लिया जाता है। लांगवाल तरीका, इस तरीके में 60 से 200 मीटर की दूरी पर 2 सूंद चलाकर डेवलपमेंट किया जाता है। उनके बीच छूटे कोयले को एक लंबा फेस मानकर कोयला काटा जाता है। इस लंबे या लॉन्ग फेस के कारण ही इस लांगवाल तरीका, लॉन्गवाल मेथड कहते हैं। संक्षेप में 60 से 200 मीटर लंबे फेस चलाकर कोयला निकालने के तरीके को लांगवाल तरीका कहते हैं। लांगवाल तरीका एक आधुनिक तरीका है जिसे भारत की कुछ गिनी चुनी खानों में ही प्रयोग के तौर पर लगाया गया है, परंतु अभी तक ठीक सफलता नहीं मिली है। देश में 1% से भी कम कोयला इस तरीके से निकाला जाता है। यह तरीका 2 प्रकार का होता है, लांगवाल एडवांसिंग और लांगवाल रिट्रीटिंग। इनकी चर्चा आगे की जाएगी। रूम और पिलर तरीका, यह तरीका बोट और पिलर तरीके जैसा ही होता है, परंतु गैलरियां चौड़ी होती हैं। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस माइनर और शटल कार से किया जाता है। डीपिलरिंग में भी उन्हीं मशीनों का प्रयोग होता है। इस तरीके से डेवलपमेंट करने की विधि इसी अध्याय में डेवलपमेंट शीर्षक के अंतर्गत चित्र के साथ स्पष्ट की गई है। कंटिन्यूअस माइनर अब कई खानों में लगाए जा रहे हैं। बोर्ड और पिलर तरीके से डेवलपमेंट की जानकारी नीचे दी जा रही है। डीपिलरिंग और लांगवाल के बारे में अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। स्टोविंग की जानकारी भी अलग से दी गई है। खनन पद्धति, बोर्ड और पिलर पद्धति, बोर्ड और पिलर मेथड, डेवलपमेंट 1। माइन डेवलपमेंट के कानूनी प्रावधान संक्षेप में लिखिए। राइट ब्रीफली द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर माइन डेवलपमेंट। उत्तर, माइन डेवलपमेंट के कानूनी प्रावधान 1। डेवलपमेंट पैनल बनाकर किया जाएगा। 2 पैनल के बीच बैरियर, एक पिलर मोटा होगा। 2. किसी भी गैलरी की किसी भी जगह खड़ाई 3 मीटर और चौड़ाई 4.8 मीटर से अधिक नहीं होगी। 3. पिलर का साइड सीम की डांगलर से गहराई और गैलरी की चौड़ाई पर निर्भर करेगा तथा रेगुलेशंस में दी गई तालिका से कम नहीं होगा। AQOS से प्रोम 4। पिलर सामान्यतः आयताकार, रेक्टेंगुलर या वर्गाकार बनाए जाएंगे। 5. कोई भी मूल या एडवांस गैलरी नैरो मेन चौड़ी की गई मुख्य सूंद से 3 मीटर से अधिक आगे बढ़ाकर नहीं रखी जाएगी। मूल सूंद, मुख्य सूंद 3 मीटर 6, जहां सरफेस से हार्ड कवर कड़े पत्थर की मोटाई 7.5 मीटर से कम है, वहां डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। हार्ड कवर 7.5 मीटर से अधिक परंतु 15 मीटर से कम है तो डेवलपमेंट DGMS की अनुमति से किया जा सकेगा। 7. कोई डेवलपमेंट गैलरी खान की सीमा के आधे पिलर के अंदर नहीं चलाई जाएगी। बगल की खान का आधा पिलर लेकर बैरियर, एक पिलर मोटा होगा। यह पिलर साइज उस जगह की सरफेस से गहराई और 4.8 मीटर की चौड़ाई पर रेगुलेशन में दी गई तालिका के अनुसार होगा। 8. जहां एक से अधिक सीमों में काम होता है वहां विभिन्न सीमों के बैरियर एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली कोइंसिडेंट होंगे। 9. खान की सीमा के 60 मीटर के अंदर डेवलपमेंट शुरू करने पर बगल की खान को सूचित किया जाएगा। 10.
किसी सीम का डेवलपमेंट 9 मीटर से कम पार्टिंग वाले 2 तल्लों में या 9 मीटर से कम पार्टिंग की 2 सीमों, समीपी सीमों कंटिग्यूअस सीम्स, में करना हो तो DGMS से अनुमति ली जाएगी। ओवरमैन्स हैंडबुक 11। किसी रोड या रेलवे लाइन की सीमा के 45 मीटर के अंदर बिना DGMS की अनुमति के कार्य नहीं किया जाएगा। 12. नदी, नाले, तालाब के नीचे या उनकी सीमा के 15 मीटर के अंदर कोई डेवलपमेंट करना हो तो DGMS से अनुमति ली जाएगी। 13. पानी भरी जगह के 60 मीटर के अंदर कार्य DGMS की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। 14. यदि कोई फेस किसी गोफ अथवा ऐसे पुराने वर्किंग के 30 मीटर के अंदर आ जाता है जिसमें ज्वलनशील या हानिकारक गैस हो सकती है, तो फेस से आगे कम से कम एक बोरहोल रखा जाएगा जिसकी लंबाई 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। 15. किसी सीम में ऐसी जगह काम नहीं किया जाएगा जिसके नीचे की सीम कोलैप्स कर सकती है। 2. पैनल किसे कहते हैं? पैनल बनाकर काम करने के बारे में रेगुलेशन के प्रावधान लिखिए। B. पैनल बनाकर कार्य करने से क्या फायदे हैं, अथवा संक्षिप्त वर्णन करें। पैनल सिस्टम द्वारा कार्य करना। 2004. A. What is a panel? Write the provisions of the regulations regarding panel system of working. B. What are the advantages of panel system of working? Or describe briefly वर्किंग बाय पैनल सिस्टम। उत्तर: पैनल सिस्टम सीम का डेवलपमेंट करते समय खान के मुख्य रास्तों से 5-7 गैलरियों को लेकर अलग अलग भाग बनाए जाते हैं जो एक दूसरे से एक पिलर मोटे कोयले के बैरियर से अलग होते हैं। इन भागों को पैनल कहते हैं। रेगुलेशन के प्रावधान 1. सीम या सेक्शन को इस प्रकार पैनल बनाकर डेवलप किया जाएगा कि प्रत्येक पैनल का स्वतंत्र वेंटिलेशन हो और जरूरत पड़ने पर एक पैनल को दूसरे से आसानी से अलग आइसोलेट किया जा सके। 2. जहां इस बात का ध्यान न रखकर डेवलपमेंट किया जा चुका है, वहां स्टॉपिंग बनाकर बनावटी पैनल आर्टिफिशियल पैनल बनाए जाएंगे। 3. डीपिलरिंग पैनल ऐसे साइज का होगा कि सभी पिलर कोयले के दहन काल इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर काट लिए जा सकें। खनन पद्धति 4. पैनल में पिलर कटाई का काम चालू करने से पहले सभी रास्तों में फायर डैम या स्टॉपिंग बना लिए जाएंगे। केवल वेंटिलेशन व हॉलेज के लिए रास्ते खुले रखे जाएंगे। इन्हें बंद करने के लिए नजदीक में ईंट व अन्य माल सामान मौजूद रखा जाएगा। 5. डीपिलरिंग कार्य समाप्त होते ही स्टॉपिंग बनाकर पैनल को सील कर दिया जाएगा। पैनल बनाने से फायदे 1. प्रत्येक पैनल को मुख्य इंटैक से शुद्ध हवा मिलती है। 2. दहन काल खत्म होने से पहले ही कोयला निकालकर सील कर देने से आग का खतरा नहीं रहता। TIE पर्शी B3. स्वतः दहन हो जाए तो पैनल आसानी से सील किया जा सकता है और अन्य पैनल को कोई हानि नहीं होती। 4. पैनल में एयर ब्लास्ट या विस्फोट हो जाए तो उसका भी अन्य पैनल पर उतना असर नहीं होता। 5. पिलर टूटने ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स की संभावना घट जाती है क्योंकि पैनल के सब ओर सॉलिड बैरियर होता है। 6. छोटे छोटे पैनल और उनके सब ओर कोयले का बैरियर होने से सरफेस पर सब्सिडेंस कम होता है। 7. पैनल का डेवलपमेंट होने के शीघ्र बाद उसकी डीपिलरिंग की जा सकती है। पूरी खान के डेवलपमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। बने हुए पिलर को अधिक समय तक खड़ा नहीं रखना पड़ता। इससे उसकी स्थिरता, वेंटिलेशन, स्टोन डस्टिंग, स्वतः दहन जैसी समस्या नहीं रहती। 8. काम की निगरानी आसान होती है। 3. अपनी परिस्थिति मानकर 3 मीटर मोटी डिग्री 2 गैसीय कोयला सीम 400 टन दैनिक उत्पादन के लिए डेवलपमेंट पैनल का वर्णन कीजिए। मुख्य मशीनरी और मैनपावर की लिस्ट भी बनाइए। Assuming your own conditions, describe a development panel to produce 400 tons of coal from a 3 meters thick degree 2 gassy seam.
उत्तर 3 मीटर सीम का LHD से डेवलपमेंट 400 TPD दिया गया है। सीम की मोटाई 3 मीटर गैस डिग्री 2 उत्पादन 400 टन प्रतिदिन। ओवरमैन्स हैंडबुक सीम का डिप 30 में एक गैलरी की साइज 4.8 mm 3 मीटर पिलर 25 मीटर बाई 25 मीटर कोयले का आपेक्षिक घनत्व 1.3 रूफ सामान्य RMR 50 मेथड ऑफ वर्क 20 सीम का डिप 30 में एक बहुत कम है, इसलिए LHD लोड हाल डंपर प्रयोग किए जा सकेंगे। 6 लेवल के LHD पैनल का ले आउट चित्र में दिखाया गया है। डेवलपमेंट पैनल बनाकर स्ट्राइक तरफ चलाया जाएगा। रिटर्न LHD 56 डिप माना कि इंटेक 17,430 मीटर 10777 LHD रिटर्न LHD चित्र। ब्लास्टिंग फिलिन फेस से कोयला निकालने के लिए सॉलिड ब्लास्टिंग की जाएगी। P5 बारूद और डिले डिटोनेटर उपयोग किए जाएंगे। माना कि हर शिफ्ट में हर फेस पर एक राउंड ब्लास्टिंग होगी और औसत फेस प्रोग्रेस 1.4 मीटर होगी। औसत 7 फेस मिलेंगे। प्रति ब्लास्ट कोयला फेस की चौड़ाई x ऊंचाई x प्रोग्रेस कोयले का आपेक्षिक घनत्व 4.8 x 3 by 1.4 by 1.3 to 26 टन 26 दैनिक रेजिंग x 7 फेस x औसत 80% लेने से लगभग 400 टन। 3 शिफ्ट 546 टन है। रब स्पोर्ट फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ को ड्रेसिंग करके 1.5 मीटर के सीमेंट ग्राउटेड बोल्ट से स्पोर्ट किया जाएगा। बोल्ट की बोल्ट से दूरी 1 मीटर और एक लाइन से दूसरी लाइन। खनन पद्धति की दूरी 1 मीटर पहले बोल्ट की फेस से अधिकतम दूरी 1.8 मीटर होगी। जंक्शन पर बोल्ट की दूरी 0.8 मीटर रखी जाएगी। लोडिंग व ट्रांसपोर्ट फेस से कोयला उठाने के लिए 3 LHD का उपयोग किया जाएगा। LHD कोयला डिप राइज में लगे MDCC मीडियम ड्यूटी चेन कन्वेयर में गिराएगा। MDCC लेवल में लगे MDCC में डालेगा जो बेल्ट कन्वेयर तक ले जाएगा। बेल्ट कन्वेयर कोयले को पैनल से बाहर अंडरग्राउंड बंकर में गिराएगा। बंकर से कोयला अन्य पैनलों के कोयले के साथ मेन बेल्ट द्वारा सरफेस तक ले जाया जाएगा। PTMFRE मुख्य मशीनरी LHD 3 1.5 घन मीटर कैपेसिटी की 4 एक स्पेयर लेकर कोल ड्रिल रूफ बोल्टिंग ड्रिल 4 MDCC 3 bodrom.se ornate बेल्ट कन्वेयर एक ऑक्सिलरी पंखा PMI मैनपावर प्रति शिफ्ट LHD ऑपरेटर एक्सप्लोसिव करियर 2 ड्रेसर LHD हेल्पर ड्रिलर व हेल्पर स्पोर्ट मिस्त्री स्पोर्ट मजदूर 2 फिटर व हेल्पर 4 MDCC ऑपरेटर टिंडल व अन्य 16 बेल्ट कन्वेयर ऑपरेटर 2 शॉट फायर 4 माइनिंग सरदार वाटर स्प्रे क्लीनिंग मजदूर पंप खलासी इलेक्ट्रीशियन व हेल्पर ओवरमैन एक फोरमैन एक 59 प्रतिदिन मैनपावर इक्वल्स 59 टाइम्स 3 इक्वल्स 177 रेजिंग 400 टन डिस्ट्रिक्ट कॉम्स इक्वल्स 400 177 इक्वल्स 2.3 नोट 1 इस प्रश्न में कई बातें ऐसी हैं जैसे रूफ स्पोर्ट की जो आगे आने वाले अध्याय पढ़ने पर ही स्पष्ट होंगी, अतः इस अध्याय को अन्य अध्याय पढ़ने के बाद फिर पढ़ें। ओवरमैन्स हैंडबुक 2 ओम्स का अर्थ है आउटपुट पर मैन शिफ्ट प्रति व्यक्ति पर कोयले का दैनिक उत्पादन टन में। 4 एक 4 मीटर मोटी एवं 2.5 में 1 इन 2.5 ढाल वाली कोयला परत को सेमी मेकनाइज्ड पद्धति द्वारा डेवलप करने के लिए प्रस्तावित है। छत एवं तल्ली में हार्ड सैंडस्टोन है। प्रस्तावित मशीनरी एवं आवश्यक मैन पावर व सुपरविजन सहित एक कार्य पद्धति का वर्णन करें। अन्य परिस्थितियां स्वयं मान सकते हैं। 2011 उत्तर देखिए पृष्ठ 429 प्रश्न नंबर 015।
विचलित एवं चूर क्षेत्र में गैलरी डेवलप करते समय आप क्या सावधानी लेंगे? 2011-2013 उत्तर देखिए पृष्ठ 432 प्रश्न नंबर 0-2-6। कंटिन्यूअस माइनर और शटल कार से पैनल डेवलपमेंट का तरीका संक्षेप में बताइए। Describe briefly the method of panel development by continuous minor and shuttle cars. उत्तर कंटिन्यूअस माइनर शटल कार से डेवलपमेंट 5 हेडिंग वाले पैनल का लेआउट चित्र में दिखाया गया है। पैनल में कोई ब्लास्टिंग नहीं होती। कंटिन्यूअस माइनर से कटा कोयला 10 टन की शटल कार में गिरता है। शटल कार उसे बेल्ट कन्वेयर में गिराती है जहां पहले कोयले को फीडर ब्रेकर द्वारा तोड़ा जाता है। कंटिन्यूअस माइनर के लिए 2 शटल पर्याप्त होती हैं। उनमें लंबा ट्रेलिंग केवल लगा होता है। शटल कार डीजल से चलने वाली भी हो सकती है। कट लेने का तरीका कंटिन्यूअस माइनर का कटिंग हेड 3.3 मीटर चौड़ा और 0.5 मीटर गहरा कट लेता है। कट रूफ के पास शुरू करके तल्ली तक लाया जाता है। ऐसे कट लेते हुए 4 से 6 मीटर प्रोग्रेस हो जाने पर कंटिन्यूअस माइनर पोजीशन बदलकर उसी प्रकार उसके बगल का 2.3 मीटर कोयला काटता है जिससे गैलरी 5.6 मीटर चौड़ी हो जाती है। इसके लिए DGMS से विशेष अनुमति ली जाती है। इस प्रकार फेस 10 मीटर एडवांस करके कंटिन्यूअस माइनर दूसरी गैलरी में जाता है और पहली गैलरी में रूफ बोल्टर मशीन आ जाती है। रूफ बोल्टर में रूफ को टेम्पररी सपोर्ट देने के लिए 4 स्टील प्रॉप होते हैं और ड्रिल रूफ में एक साथ 4 होल 2.4 मीटर गहरे करती है। इनमें रेजिन ग्राउटेड बोल्ट कोष्टक लग जाने पर रूफ बोल्टिंग मशीन वहां से हट जाती है। गैलरी की ऊंचाई 4.5 मीटर तक एक बार में ही चलाई जाती है। इसके लिए भी DGMS से विशेष अनुमति ली जाती है। खनन पद्धति कंटिन्यूअस माइनर द्वारा लोडिंग में कुछ कोयला गैलरी में छूट जाता है। इसे एक LHD मशीन से साफ किया जाता है। सुरक्षा ब्लास्टिंग का खतरा नहीं होता। वाटर स्प्रे के बावजूद बहुत डस्ट बनती है। अतः कंटिन्यूअस माइनर पर कई वाटर स्प्रे लगे होते हैं और डस्ट एक्सट्रैक्टर लगा होता है। फेस वेंटिलेशन के लिए ऑक्सिलरी पंखा प्रयोग किया जाता है। मैन पावर बहुत कम लगता है। रेजिंग पैनल में दिन भर में 100 व्यक्ति लगते हैं और 1200 टन कोयला निकलता है। नोट कंटिन्यूअस माइनर ECL की झांझरा व सर्पी SECL की चिड़ीमिरी सिगरेनी की वी के 7 माइंस में प्रयोग हो रहे हैं। शीघ्र ही कई अन्य माइंस में लगेंगे। 2L रूफ बोल्ट 25 मीटर्स कंटिन्यूअस LHDT मेन 2R pre-food air breaker NAT EPF minor 4 return gust PLANCH4M prom F intake 500 intake 4 belt conveyor 5.6 TFF with Fig 5 heading development by continuous minor शटल कार्स कंटिन्यूअस माइनर और उसकी सुरक्षा विशेषताएं भूमिगत खान की फेस मशीनरी अध्याय में दी गई हैं।